Hello everyone. So I'm back with this new episode on a beautiful valley located in Himachal Pradesh, Barot Valley. So Barot Valley is a small town located around 60 kilometers from Mandi and 53 kilometers from Bir in Himachal Pradesh. It's a beautiful town surrounded by Dhauladhar mountains, untouched by the crowds and so peaceful. हाउ टू रीच बरोट वैली। तो बरोट वैली पहुंचने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आप मंडी से आ रहे हैं तो आपको मंडी से बस मिल जाएगी टूवर्ड्स जोगिंदर नगर और आपको उतरना है घटासनी पे। फिर घटासनी से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बरोट वैली के लिए। अगर आप बीर से आ रहे हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी बरोट वैली के लिए। बस उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, जैसे सुबह के अराउंड 7 to 8 AM ही बस चलती है। सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम बीर तो मैंने वहाँ से स्कूटी रेंट पे ले लिया था एंड मैं डायरेक्टली स्कूटी पे बरोट वैली गई थी। एंड जर्नी ज़रूर टायरिंग हो जाती है 2 व्हीलर पे, बट मुझे पर्सनली पहाड़ों में 2 व्हीलर पर सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज यू गेट टू सी दैट ब्यूटी ऑफ द नेचर कुछ अलग ही नज़रिए से। So guys, I'm on my way to Barot and I am traveling from Bir to Barot through scooty, which is a bit tiring, but still I'm enjoying my journey and you can see this incredible views behind me. So right before Barot, there comes a village named Tikan and right now I'm taking a 5-minute stop here. So I have finally reached Barot and right now I'm standing next to the reservoir, the Barot Valley Reservoir or dam, whatever you can call it. So the views are pretty amazing from here, you can see it behind me. तो बरोट में मैं सबसे पहले आती हूँ बरोट डैम में। इस डैम को बिल्ड किया गया था एज अ पार्ट ऑफ शनन हाइडल प्रोजेक्ट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इस डैम के 2-3 रेजर्वोयर्स हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जो जैसे ही पहला रेजर्वोयर आता है वहीं पे रुक जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप और आगे जाइए ब्रिज क्रॉस करके एंड मार्केट से आपको लेफ़्ट लेना है। वहाँ से आप और आगे जाएंगे तो आपको 2-3 और रेजर्वोयर्स दिखेंगे। वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ क्राउड कम है और ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप किसी लोकल लोग से भी पूछ सकते हो उसका रास्ता। बरोट डैम देखने के बाद जब मैं वापस जा रही थी अपनी स्कूटी की तरफ, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा ट्रेल जा रहा है ऊपर विलेज की तरफ। तो मैंने रैंडमली वो रूट ले लिया बिकॉज विलेज ऊपर को था ट्रैक करके एंड वहाँ से मेरे को था डैम का व्यू बहुत अच्छा आएगा, तो मैंने वही किया। मैं ऊपर गई एंड वहाँ से डैम का व्यू अच्छा आ रहा था। एंड किसी ने मुझे बताया कि ऊपर एक होम स्टे भी है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद मैंने दोबारा से अपना हाइक स्टार्ट किया एंड थोड़ी सा हाइक करने के बाद मैं इस विलेज में पहुँची जिसका नाम है कहोग विलेज। And I found these cute kids on my way. Hello. The trail for this village is so beautiful as it was surrounded by pine trees from both sides. And I love such routes. So right now what I'm exploring is Kahog village. तो ये बरोट के आसपास काफ़ी सारे विलेजेस हैं। तो ये डैम से ऊपर एक विलेज पड़ता है जिसके बारे में आपको पहले भी बता रही थी। एंड दिस इज़ डैम ब्यूटिफुल गाइस, आई एम सो इन लव विद दिस विलेज। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, full of pine trees, and as I told you before, I love pine trees and this is something out of this world, so beautiful. So finally I have reached my destination. ये है वो विलेज जो टॉप पे था एंड इसमें अराउंड 3 to 4 हाउसेस है और एक होम स्टे है। तो अभी मैं कहोग पहुंच गई हूँ। तो मैं ये एक होम स्टे टाइप है, कुछ ब्रैटीज़ होम जलान, इसके बाहर खड़ी हूँ। बट मुझे अभी पता लगा है कि ये क्लोज्ड है और वैसे भी इसकी बुकिंग्स ये लोग डायरेक्टली, इनका कोई ऑफिस है लुधियाना में, वहाँ से होती है, ऐसा कुछ मुझे बताया गया है। आई एम नॉट श्योर बट आई विल मेंशन इट बिलो।
As you can see, मैंने cap डाल लिया because it's getting super cold here. Now I'm on my way back to Barot, but this village really has my heart. I'm planning like sometime in future I will definitely come here and I'll stay in this village because the location, it is secluded from the rest of the city and is located amongst this beautiful forest of pine trees and these farms. I'm definitely gonna come here. So something weird is happening because I'm in a village right now, exploring this village. So people are coming to me and they're asking me, "You are all alone? You're traveling solo? Where are other people with you?" They're like, "How can you travel solo? How are you traveling alone?" Like, which is something impossible for them. But yeah, that's a new side. So after covering all these destinations, I went to Earl River. Earl River मेन रिवर है जो कि बरोट वैली में बहती है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर रिवर पे साइड्स बैठ सकते हैं, अपने पैर सोक कर सकते हैं पानी में, एंड दैट्स इट. उसके अलावा बरोट में रिवर साइड कैंपिंग बहुत फेमस ऑप्शन है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. एक और चीज़ जिसके लिए बरोट बहुत ही पॉपुलर है वो है ट्राउट फिशिंग. तो आप यहाँ पर ट्राउट फिशिंग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन और लाइसेंस लेना होगा फिशरीज डिपार्टमेंट से, एंड देन यू आर गुड टू गो. सो माई नेक्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू फाइंड अ स्टे फॉर मी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मैंने अभी तक कोई स्टे नहीं ढूंढा था. तो बरोट में 3 स्टे ऑप्शंस होते हैं, होम स्टेज, होटल्स एंड कैंप्स. यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं होते, विच मीन्स यू वोंट फाइंड एनी डॉर्म हेयर. लकीली आई फाउंड दिस होम स्टे जो कि बरोट से अराउंड 2 किलोमीटर्स बाहर था. तो बरोट में मैं इस जगह पे स्टे कर रही हूँ. इसका नाम है देवभूमि रेस्टोरेंट एंड होम स्टे. तो ये वैसे तो एक रेस्टोरेंट है, फ्रंट में रेस्टोरेंट है, बट बैक साइड पे एक रूम इन्होंने डाल रखा है. एंड बिकॉज ऑफ सीजन आई गॉट इट फॉर 800 रुपीज़ ओनली, विच इज़ अ डील. बाकी आई वॉज लुकिंग फॉर कैंप्स इन द बिगिनिंग बिकॉज ऑफ सीजन में कैंप भी एक कैंप आपको 1500 का मिल रहा था, विच वॉज क्वाइट रीजनेबल. बट बिकॉज कैंप्स में कोई भी नहीं था तो ऐसा मुझे सेफ नहीं फील हो रहा था थोड़ा. सो आई फाउंड दिस स्टे. ये किसी लोकल्स का ही है एंड एक दीदी थे वो मुझे मिले थे. सो आई फेल्ट कंफर्टेबल एंड सेफ, सो आई सिलेक्टेड दिस प्लेस. सो आई शो यू अराउंड. दिस इज़ द डबल बेड एंड यहाँ पे सोफ़ा सेट है, एक टीवी है एंड एक लाइक फैमिली रूम जैसा है. सो दिस इज़ अ डॉर्म बेड. तो ये स्टेयर्स जा रही है बेड की तरफ एंड हियर इज़ द बेड. ऑल्सो इट वॉज सुपर कोल्ड, तो मैंने तो चारों के चारों कंबल यूज़ किए थे. एंड ये रहा वॉशरूम जो कि काफ़ी क्लीन था. सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टे. बाकी अगर आप चाहें तो आप होटल में भी रुक सकते हैं. इनका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 1000 रहेगा. होम स्टेज का प्राइस अराउंड 700 स्टार्ट हो जाता है. एंड जो कैंप्स हैं उनका ऑफ सीज़न में प्राइस 1500 होता है एंड सीज़न में अराउंड 2500 to 3000 स्टार्टिंग प्राइस रहता है. तो ये थे सारे स्टे ढूंढने के बाद मैं बरोट मार्केट में आ गई थी. तो बरोट मार्केट बहुत ही छोटी सी मार्केट है जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं एंड थोड़े बहुत कपड़ों की शॉप्स हैं, एंड दैट्स इट. तो आप ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना कि ये बड़ी बड़ी हिल स्टेशन जैसे मार्केट होगी. इसकी बिल्कुल बेसिक सी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ बेसिक खाने पीने का ही सामान है. पहले मैंने एक छोटी सी शॉप से चाउमीन खाया एंड बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो मैं इस पंजाबी ढाबा पे आई प्रॉपर पंजाबी फूड खाने, एंड इट वाज रियली गुड. इसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक के लिए बरोट डैम के ब्रिज पे गई जो कि मार्केट के बिल्कुल साथ है, एंड मुझे वहाँ पे ये क्यूट सा डॉगी मिला जो मेरे साथ ही वॉक कर रहा था. सो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट बरोट वैली? अगर आपको प्लेजेंट मौसम चाहिए तो आपको समर्स में आना चाहिए इधर, तब थोड़ा क्राउड भी होगा और मौसम भी अच्छा होगा. बाकी विंटर्स में क्राउड कम होगा एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा रहेगी. बाकी अगर आपको ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विंटर्स इज़ ऑल्सो गुड टाइम टू कम हेयर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बरोट वैली. ये एक बहुत ही प्यारी जगह है, खूबसूरत और शांत जगह है हिमाचल प्रदेश में. क्योंकि मेरे पास एक ही दिन था तो मैंने बरोट को एक ही दिन में कवर किया, बट अगर आपको बरोट वैली अच्छे से घूमना है तो 2 days बहुत रहेंगे. उसके अलावा आप इसको किसी ट्रिप के साथ प्लान कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बीर बिलिंग आ रहे हो तो आप बरोट वैली को उसके साथ कवर कर सकते हो.
या फिर अगर आप मंडी आए हैं तो भी आप बरोट वैली को कवर कर सकते हो। तो आप इसको किसी और लोकेशन के साथ इकट्ठे घूम सकते हो। तो आप इस जगह को ज़रूर अपनी बकेट लिस्ट में डालिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।